हेलो 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 हेलो। इज एनीबडी लाइव हियर? कोई है? ऐसे अचानक से बैठा हुआ था और टाइम नहीं निकाल जा रहा था, तो मैंने सोचा कि लाइव चले आते हैं, बच्चों से बात कर लेते हैं। और यहाँ पे ना अनमोल सर को बुला लेता हूँ। अनमोल सर यहाँ पे हैं। अनमोल सर प्लीज सेंड, उधर से रिक्वेस्ट करो ना। दो तीन टीचर मिलकर बात कर लेते हैं, और कोई होगा तो मैं उनको भी इनवाइट कर लेते हैं। अनमोल सर को रुको, कैसे यहाँ से ऐड करते हैं? राइट, रिक्वेस्ट टू ज्वाइन, व्यू रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट। देखते हैं अनमोल सर आगे क्या। हेलो 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 एवरीवन, हाय। ठीक है, आयुष इज देयर, ज्वाइंट। ओके, प्लीज ज्वाइन मी। बहुत सारे डाउट है बेटा, इंस्टाग्राम में डाउट मत पूछा यार। जिंदगी जीने दो थोड़ा तो हमें भी यार। हमें भी शौक है पूरा जिंदगी जीने का। एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा सर का? एक्सेप्ट कर, एक्सेप्ट कर तो दिया। एक्सेप्ट। अरे इतने सारे एक्सेप्ट दबा दिए मैंने। सर आ जाओ सर। आ गया हेलो आ गया। सर जी। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो सर? एकदम बढ़िया सर जी, आप बताइए। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, मस्त चल रहा है। आज एकदम रैंडमली आ गए। हाँ सर, सैटरडे नाइट मेरा निकल नहीं रहा, मैंने कहा कि चलो यार बच्चों के साथ निकाल लेते हैं नहीं, समय। जरूरी है सर, ये जरूरी है है। ना? हाँ, तो मैं कल ऐसे ही वो बैठा जब था। से कल से वो लेटर आया ना एमसीसी का, बच्चों का भी नींद उड़ गया है। हाँ, अलग ही इनका तो 6 जनवरी तक सर अब बढ़ गया, हाँ बताइए। मतलब एमसीसी वालों ने हाथ खड़ा कर लिया, कहते हैं देखते हैं क्या होता है। हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट के उस पे बिल फाड़ दिया कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट पे होगा जो अब लिखा तुम जाएगा। देखो, हाँ। देखते हैं, बस इनका एग्जाम अभी जाएगा बहुत आगे। बहुत आगे जाएगा उनको, पता नहीं। अब देखिए ना, सिर्फ वो सेमेस्टर ही स्टार्ट नहीं हो पाएगा इनका। मतलब क्योंकि मेडिकल साइंस में 1 अगस्त को चालू होता है। हाँ। नमो सर कह रहे कोलैब मैक्स। नमो सर को ऐड कर लो, नमो सर को भी ले आते हैं। हाँ हाँ। बढ़िया। और बच्चों, और बताओ तुम्हारी रात कैसे जा रही है यार? सैटरडे नाइट हमारी तो नहीं जा रही थी, तो हम तो आ गए। हम तो बात हमारी कर भी रहे थे। है। हाँ, मैंने तो ये अनमोल सर को सीधा कॉल लगा, अनमोल सर यार नींद नहीं जा रही, नींद नहीं आ हम रही है, और लोग लाइव आ सैटरडे जाते नाइट। हैं। हाँ, तो लाइव आ जाते हैं बच्चों के साथ। हाय, और बताओ यार बच्चों, आपकी जिंदगी में क्या कोई परेशानी वरेशानी चल रही हो? पढ़ाई से अलग थोड़ा सा है ना, पढ़ाई तो हाँ, कराते पढ़ाई छोड़ के अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई स्टडी। से तो सर यार बताओ, आप सुबह शाम जिंदगी ले ली है इन्होंने पढ़ाई पढ़ाई करके। सुबह भी क्लास, शाम को भी क्लास। हाँ, सुबह क्लास शाम क्लास, पूरा ये लोग यूट्यूब प्लस स्पेशल। प्लस अरे सर, स्पेशल। जिंदगी जिंदगी ना ऐसे घूम गई है, पता नहीं। बढ़िया। एंजॉय नहीं कर रहे हैं लाइफ में बच्चे, है ना एकदम। हाँ एक बच्चे को बोला कि लाइफ एंजॉय करो तो कहता है कि फ्रस्ट्रेटेड लाइफ हो गई सर, कंपटीशन बहुत बढ़ गया, 18 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि सर टेस्ट है, कल है टेस्ट है, तो टेस्ट वेस्ट के लिए इतना टेंशन कौन लेता है? जितना टेंशन हाँ लोगों को। टेस्ट। बच्चे एग्जाम के होशियार बच्चे एग्जाम के 1 महीने पहले प्रैक्टिस चालू करते हैं। बस 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 प्रैक्टिस करो और वो हो जाओ। सर को मैंने एक्सेप्ट तो किया है। एक्सेप्ट। आ जाओ सर, आ जाओ। हेलो सर। आ गए बाय सर, आ चांस गए। जस्ट अभी अभी देखा मैंने। मैंने हेलो 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 मैंने सर। कोलैब मैक्स इसलिए लिखा क्योंकि मैंने कल देखा, कल विशाल तिवारी सर आए थे लाइव, फिर आज फिर से लाइव आ गए। और मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े सितारे बार बार लाइव आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि हम भी थोड़ा सा लाइक साइड में आ जाएं। सर मैं तो नमोकॉल के सैटरडे लिए नहीं क्वेश्चन निकल आ रहा था गया, मेरा सर। नमोकॉल सर के लिए क्वेश्चन आ गया है। क्या? क्या आ गया? सर, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम डिप्रेशन। नहीं, आई एम लर्निंग दैट। अभी जब मेरे को समझ में आ जाएगा मैं बता देगा सबको। मेरा तो सर सैटरडे नहीं निकल रहा था, मैंने कहा कि लाइव कर लेते हैं, क्या मतलब आ रहा है बैठे बैठे। आज मैं खुद एक मूवी देख के आया हूँ, मतलब कोई चंडीगढ़ समथिंग है ना, बहुत अच्छी अच्छा थी। अच्छा। हाँ, तो आई हाँ। एम ऑल्सो मतलब लाइक ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट, तो बच्चों को बताऊंगा मैं पहले, कॉमेडी मूवी अच्छा। ओके ओके। सर जरूरी है क्योंकि मेरी टीचर्स को लाइफ में बताना वैसे बाय द चाहिए। वे बच्चों में बताना चाहता हूँ, मेडिकली डिप्रेशन आ गया था, देख लो यहाँ पे योगा में पूरे टाइम पड़ा रहता है, ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट। तो योगा इज द बेस्ट वे, है ना? अब ये पता चल गया आपको। मतलब मेरे लिए फिजियो है वो लोग, योगा पहले मैंने कभी किया नहीं ना, तो भगवान ने बोला कि भाई अब करो। सर हाँ। योगा है ना, मतलब 50-60 के बाद हमको याद आता है, मतलब लाइफ की जब आधी जिंदगी खत्म हो जाती है ना। आई नो। हम्म। और बैक पेन, और बैक पेन। बैक पेन सर बहुत ज्यादा होता है। नहीं, वीटी सर का चल जाता है ना, वीटी सर खड़े खड़े पढ़ा देते हैं। यार आप भी यार क्या मतलब बोरिंग लोगों को ले आए बीच में। अच्छी बातें चल रही थी वहां पे। अरे नहीं नहीं सर,
कमर तो दर्द मेरा भी स्टार्ट हो गया है, पता नहीं बहुत दिन हो गया अब खड़े खड़े पढ़ाते हुए, मैं भी बैठने लगा हूँ। ओह ओके। अरे मैं प्लैंक भी किया बैठ करो, मैं मतलब प्लैंक से पोस्चर ठीक हो जाता है। मैंने देखा था आपका एक रील, उसमें प्लैंक कर रहे थे, आधा ही किया था हाँ, उसके बाद। अब ज्यादा नहीं होता है, मतलब मेरे से तो कितना, तुम हार्डली नहीं वैसे 20 से 25 सेकेंड्स। इसमें एक चीज है जो मतलब लाइक बाकी लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसे प्लैंक बहुत सारे लोग गलत करते हैं। प्लैंक में हमेशा आपको इंश्योर कि वो जो बीच वाला हिस्सा है ना वो बहुत टाइट हो। टाइट लाइक होना चाहिए, हाँ। ऐसे हो जाए ना, प्लैंक हम ऐसे कर दें ना तो बैक पे ज्यादा जोर आता एग्जैक्टली, हाँ। है ना, तो राइट, वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। राइट। सर भी सीख लिए हैं। नहीं क्योंकि अरे नहीं, मैं ये तो कोई बताता नहीं है, ये कोई बताता नहीं है, हाँ, क्योंकि मेरे को क्या है, स्लिप डिस्क या प्रोलैप्स डिस्क हुआ था ना, तो मेरे डॉक्टर ने करके दिखाया था। ओके, हाँ। ऑल थैंक्स टू हिम, मतलब ही वेंट डाउन ऑन द फ्लोर, ही डिड इट एंड ही शोड मी कि ऐसे मत करना, मतलब बिल्कुल। वो तो पांच मतलब वो तो इतना बोलते थे कि मैं इतने सारे पेशेंट्स को देखता हूँ, तो वो 5 मिनट करते थे प्लैंक, मतलब हिज कैपेसिटी वाज वेरी ओके। गुड। तो उन्होंने मुझे करके दिखाया कि भाई ऐसे मत कर लेना गलती से, तुम मत करना, मैं कर सकता हूँ। सर बच्चे कह रहे हैं कि सर फिजिक्स लगा रहे हैं यहाँ पर। अरे क्या, राइट। चलो बढ़िया है। मैं नहीं, आप लोग ना, मतलब सच बता रहा हूँ, आई एम सीइंग दिस सो ऑफन कि द नीट की जनता, मतलब नीट की जनता मतलब नीट की जो एजुकेटेड जनता है, वो इंस्टा गेम बहुत अच्छा खेल रही है, मतलब सर आज यही मैंने सर एक हम तो प्रण बच्चों के लिया साथ मस्ती करने आ जाते हैं, हमें तो क्या। सर आज मैंने एक प्रण लिया है, जितने भी मेडिसिन है ना, हाँ। मेडिकल साइंस में, सारे मेडिसिन का मुझे साइड इफेक्ट, यूजेस और उसके डोजेस अब इंस्टाग्राम पे डालना है। बताओ कितनी अच्छी चीज है, दैट्स नाइस, एक्चुअली दैट्स मैंने नाइस, आज से बहुत चालू बढ़िया कर है। दिया, आज मैंने सिट्रिजिन का यूज बता दिया। मैंने देखा था ऐसे, आपका पोस्ट अनमोल सर, बड़ा हाँ, अच्छा था, अब मैं बहुत डेली है अच्छा ना। लगा। आई गॉट इट, मतलब बहुत सही आपका ब्राउजर पोस्ट था वो। वो उस तरीके से भी करने का है। और नमो सर की फैन फॉलोइंग की तो क्या ही पूछते हो आप, सबसे ज्यादा नमो, हमेशा। मैं नमो नहीं, सर का। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे घर के फैंस भी बंद है अभी, मतलब मैं बता रहा हूँ, सारे नो फैंस। बच्चे कह रहे हैं सर आप भी नीट फील्ड में आ जाओ। सर नीट में ही थे। नीट में ही है वो तो, बादशाह है नीट, जेई आप जो बोलो, ही इज द किंग। किंग, हाँ। हाँ, ही इज द किंग। नहीं वो अब मतलब लाइक अभी आई हैव टू बी बैक, अभी मैं काफी इनएक्टिव हो गया था, बट ट्राइंग टू कम हाँ, बैक। एक नहीं रूल है, करिए। मतलब दे से बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ रूल, ओके, ऑफ द गेम, कि दे से व्हेन यू आर आउट ऑफ द गेम ना, देन यू शुड नेवर फील कि यार यू आर ऑलरेडी अ हीरो और समथिंग लाइक दैट। यू शुड ऑलवेज बिल्कुल। बिहेव लाइक अ न्यू कमर, यू शुड बी हम्बल इनफ टू रियलाइज दैट नाउ यू आर अ न्यू कमर। तो यार आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, है ना। तो क्योंकि आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग कि यार अभी इतना सब कुछ हो जाने के बाद, आई वाज मेरी एक्टिविटी बिल्कुल आधी हो गई थी, एंड थैंक्स टू अन अकेडमी थोड़ा सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि सर आराम कर सकते हो आप। हाँ। आई स्टिल रिमेम्बर देयर वाज अ टाइम जब ना मेरी बैक में पेन हुआ था मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, कांट नेम, बट यार वहां पे यार वो मतलब वो फोर्स नहीं करता था कोई, बट प्लीज दे यूज्ड टू से समझ में आ प्लीज गया सर, सर। प्लीज सर, दे यूज्ड टू से सर प्लीज ले लो, सर प्लीज ले लो, हमारे रिफंड आ जाएंगे और ये बैच के वो हो जाएगा, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको। तो मुझे आज भी याद है, मैंने यहाँ पे ना एक मेरी जो टेबल थी ना, छोटी टेबल यहाँ पे लगाई थी कि मैं स्टैंडिंग पोजीशन में ले पाऊँ क्लास वगैरह ये सब। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑनलाइन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो कि यार वो भी ना अपने पोस्चर का ध्यान रखे, क्योंकि हम बैठते बहुत ज्यादा है, वो भी बैठते बहुत ज्यादा है, इंस्टेंट वो ज्यादा बैठते हैं, हम तो कभी कभी खड़े भी हो जाते हैं। बट आई बिल्कुल बिल्कुल। थिंक ये करना पड़ेगा सबको, बहुत जरूरी है। अभी हाउ इज योर, अभी हाउ आर यू डूइंग अभी, बैक अभी पेन तो वगैरह सब? मच बेटर बिल्कुल, मतलब अभी तो आई एम लाइक यू नो आई एम रॉकेट तैयार हो रहा है लॉन्च के प्रो लिए मैक्स सर। अल्ट्रा वर्जन हो गया हूँ मैं। ओके। नाइस। नहीं नहीं, रीजन बीइंग पहले तो बहुत ही खराब था, बट आई थिंक ये भी एक लर्निंग है, मतलब 6 महीने लगते हैं। ये देखो आप ग्राफ लगा रखा था यहाँ पे, वेट का ग्राफ है, हर दिन लिखता था। ओके। ओके, ओके। और हर ओहो। अरे नहीं बहुत, अरे डिसिप्लिन अपने अपने में डिसिप्लिन कूट कूट के भरा है। ओके। सर हमको भी सिखा दो थोड़ा। मैं तो जिम इसलिए जाता हूँ कि सर कुछ बाहर का अच्छे से खा पाऊँ, ताकि वहां जाके निकालता हूँ मैं। नहीं तो केवल खाऊंगा ना तो दिक्कत होगी, तो इसलिए इधर खाता भी हूँ, उधर जिम में जाके निकालता भी हूँ। नहीं डेफिनेटली वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क इज व्हाट डू दे से, हार्ड वर्क इज 99% पर्सपिरेशन, वन, हाँ, पर्सपिरेशन, वो वही पर्सपिरेशन भी जरूरी है। जरूरी हाँ। है, वही। क्या हार्ड वर्क के अच्छा, चक्कर में बच्चे कह रहे हैं कि सर हम लोगों से भी बात कर लो, आप आपस में ही बात किए जा रहे हो।
अरे नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरे आने से गड़बड़ हुई है, आप लोग कंटिन्यू करो। नहीं सर, अरे नहीं सर, सो नाइस टू सी हैव यू सर, क्या बात कर रहा हूँ। नहीं सर से बहुत कुछ सीखना है, हैं? हाँ सबसे। फालतू में। बिल्कुल, हम्म, लवली नमो सर बातें। खाना वाना हो गया एकदम बेस्ट? आप लोग ना यू गए, आप लोग मुझे बहुत हम्बल कर देते हो फालतू में। अरे नहीं सर, हम्बल आप करने बहुत का नहीं है सर, हम्बल करने का क्या है इसमें। नहीं बट मैंने नोटिस किया है, मेरे को हालात ने, मुझे भगवान ने, मुझे सबने हम्बल कर दिया है काफी टाइम से। अब मैं बहुत हो गया हूँ, अब आई थिंक आई नीड टू बी बैड फॉर सम टाइम। सर बच्चे कह रहे हैं कि सर डिसिप्लिन कैसे मैनेज करें, अपने डिसिप्लिन के बारे में बात किया है। डिसिप्लिन, अरे मुझे लगता है, देखिए डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट, आपको उसके फायदे पता होने चाहिए, मतलब फायदे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे डिसिप्लिन कहीं से भी आ सकता है, अभी जैसे मैंने आई लिटरली शो यू है ना, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने सुबह सुबह ना पॉइंट्स लिखे थे। अब ये मुझे एक्चुअली वीटी सर की एक मैंने वो देखी थी, कोई तो मतलब किसी कॉफी शॉप में, बहुत फैंसी कॉफी शॉप में 4-5 पॉइंट्स लिखे थे और बीच में लिखा था मेक अ रील भी था उसमें, ठीक है ना। यस यस यस। तो मैंने ऑब्जर्व किया, तो फिर मुझे लगा हाँ यार ये अच्छा पॉइंट है, तो मैंने मतलब एब्जॉर्ब करते रहो। मुझे लगता है राइट। डिसिप्लिन इज अबाउट, पहले देखो कि इसके फायदे क्या होते हैं, और हम्म, अच्छी चीजों को हमेशा एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए यार। और मतलब मेरे पास तो प्रूफ था पड़ा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, नाइस। नहीं, अप्लाई करना चाहिए, डिसिप्लिन इज अबाउट अप्लाइंग। बहुत सारे लोग क्या बात करते हैं, हाँ मैं ये करूंगा, वो करूंगा या करूंगी, जो भी है ना, अल्टीमेटली हाँ होता नहीं है कुछ। बिल्कुल। एग्जीक्यूट कर रहे हैं सर। मेरा तरीका एकदम अलग है। मैं मेरे आपको मतलब अगर मैं फॉलो नहीं करूँ तो मैं 10 रुपए का नोट फाड़ देता हूँ। ओह मेरे को मैं I सर ये remember, मेरा तरीका है। this reminds me of सोनू शर्मा। हाँ राइट। सोनू हाँ मैं शर्मा का वहीं एक से देख वीडियो रहा हूँ। देखा था मैंने। 500 रुपए ये फाड़ते मैं हैं वो। क्लास बहुत पुरानी की बात है, जब मैं मेडिकल साइंस था तब की बात है सर ये। उसने 500 का बोला था, वीटी सर हाँ उसने 500। हाँ मैं 10 रुपए का फाड़, मैं अभी भी लाइक उसके बाद से ना बहुत सारे बदलाव आ गए। अब पता ना पैसे फाड़ना भगवान से दुश्मनी बोलने जैसा है। तो हाँ मैं लगा कि नहीं यार, वी हैव टू लाइक करना है। ना सर, आजकल ना बिटकॉइन का जमाना है ना। सर नैर सर सर, नैर अगर ने आपको खराब कोई कर दिया इसको। डिसिप्लिन नहीं आ रहा है ना, तो आप मेरे को बिटकॉइन ट्रांसफर कर देना, फाड़ना नहीं। पैसे भी हो ना तो मेरे को भिजवा देना। सर आरबीआई वालों ने नया नियम लगा दिया ना अभी। अच्छा, दे नहीं सकते क्या, ऐसा है? अभी नमो वो भी सर को कुछ सर बिटकॉइन को इलीगल लेकर, कर नमो दिया कुछ सर, ऐसा। नमो सर को पता होगा। क्या? नमो सर को पता सर, बिटकॉइन क्या हुआ, इलीगल हो गया ना? अरे देखो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द लीडर्स। ओके हाँ, ये भी है, ये भी है। एंड आफ्टर दैट नो कमेंट्स। एग्जाम कब तक होगा सर? अरे पहले एडमिशन हो जाने दो, एग्जाम के बाद में देखो। एग्जाम तो आपका पता नहीं होगा कि नहीं होगा इस साल, मुझे तो नहीं लग रहा। 6 जनवरी सर तक मेरे तो को फिर लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार कवर हो जाएगा। हाँ ये है कि आप लोगों का एग्जाम देखो जुलाई से पहले तो संभव ही नहीं लग रहा, मुझे तो नहीं लग रहा पर्सनली। हम्म। 6 जनवरी तक आपका अभी आएगा। आप 6 जनवरी को पता नहीं ना कि अगले 15 दिन का फिर से सर एक्सटेंशन मिल 3 महीना तो काउंसलिंग में गया, 3 महीना लाइक मिनिमम 3 महीना। जाएगा। हाँ 3 एंड महीने यू नो काउंसलिंग, 1 महीना। द बेस्ट पार्ट इज गवर्नमेंट ने ठान ली है ना, गवर्नमेंट ने और सब ने, that हाँ there should always be the element of surprise. बिल्कुल, ये चल ही रहा है पिछले कुछ कई सालों से ऐसे चल ही मतलब रहा है। when you contemplate, यहाँ पे 10 यूट्यूबर्स लॉजिक लगाएंगे, लास्ट टाइम ऐसे हुआ था रिग्रेशन के हिसाब से, है ना, सारा एनालिसिस आ जाएगा, नॉर्मल कर्व ये वो, एंड द डेट शुड बी अराउंड दिस एंड दिस, एंड फिर वो हाँ मिनिस्ट्री क्या वो वीडियो देख लेती है और बोलती है ये बहुत हाँ। अच्छा हो रहा है, एंड देन दे से but we were like we said, element of surprise. सरप्राइज। नहीं, बिकॉज मैं सच बता रहा हूँ ना, जिस तरीके से मतलब मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं अगेंस्ट हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है। देखो थोड़ा बहुत ड्रामा होना चाहिए यार लाइफ में, बिल्कुल, हर जिंदगी में एस्पेक्ट में होना इंसान चाहिए। ठीक बना रहता है वैसे तो। हाँ मतलब ड्रामेटिक्स तो देखो, मतलब यू हैव टू कीप चेंजिंग द गेम्स एंड द रूल्स ऑफ द गेम्स, है ना, तो ये बहुत जरूरी है। अब 4 बार किसने सोचा था कि जेई में टेस्ट सीरीज हो जाएगी? नोबडी थॉट। हाँ बट मतलब वो नीट में अगर हो जाए सर तो बड़ा अच्छा हो जाए, नीट में भी होना चाहिए वैसा। सर सर ये क्लिप 18 चलेगी अब ये 18 क्लिप लाख चलेगी बच्चे नीट यूट्यूब में, पे नीट में होना चाहिए ऐसा। 18 लाख बच्चे नीट में। नहीं, बट वही है ना कि यार मतलब गवर्नमेंट वाज नॉट इन द फेवर ऑफ यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब को सबसे ज्यादा फायदा होता है इससे। अबे मुझे पता है ना, 30,000 लाइव होते हैं आप लोगों बिल्कुल के चैनल्स पे, 30,000 लाइव बैठे होते कि यार आज नीट पेपर 1 फेज 2 डिस्कशन, नीट हाँ पेपर 2 फेज 3 डिस्कशन, पता नहीं कितने। बिल्कुल।
वो तो यही है। बट एक चीज तो मुझे कहनी पड़ेगी, मतलब बिकॉज आई हैव सीन द नीट के व्यूअर्स को देखा है मैंने, जेई के व्यूअर्स को देखा है, तो दोनों में मैंने एक चीज नोटिस की है कि जो नीट की जनता है ना वो ज्यादा डिसिप्लिन्ड होती है समहाउ, बिकॉज आई थिंक उनको डॉक्टर बनना होता है, वो एम्पैथी फैक्टर आ जाता है, मतलब Okay. जिसका इंटेंशन ही जान बचाने का होता है, तो वो है ना। नहीं सर, मैं नीट एस्पायरेंट खुद रह चुका हूँ ना हाल फिलहाल में, तो हमको मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा सर। वो 1 महीना रहता है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा बनना है, इस तक तो स्कोप है, प्यार है, लेकिन वो नींद आना लगे नहीं यार कल कर लूंगा मैं, फिजिक्स का ये सवाल है ना, मैकेनिक्स कल बनाएंगे। फिजिक्स में लगता है सर ऐसा, chemistry सर सब। हाँ सर, नमो सर, एक पर्सनल क्वेश्चन है, हाँ बताओ। बच्चों का भी रहता है कि सर फिजिक्स में, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी कहीं ना कहीं बच्चे कर लेते हैं बहुत अच्छे से, और ये पर्सनल भी क्वेश्चन है, फिजिक्स में बच्चे होप मतलब छो देते हैं कि लाइक कि नहीं होगा ये मेरे से, नहीं कर पाऊंगा, वो कैसे ओवरकम करें उसको? देखिए इसमें पता है होता ही है कि बिकॉज ऑब्सेशन आ जाता है। देखिए बायोलॉजी से ऑब्सेशन हो जाता है बच्चों को, क्योंकि बायोलॉजी थोड़ा ट्रांजैक्शनल सब्जेक्ट भी हो जाता है, बिकॉज टू मच ऑफ नॉलेज, उनको पता है यार यहाँ पे ट्रांजैक्शन जल्दी जल्दी होगा, इवन केमिस्ट्री में जल्दी जल्दी होगा। फिजिक्स में क्या है, आई थिंक वो पेशेंस लेवल का भी पॉइंट है, मतलब आपके फिजिक्स के पेपर में वो टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे, मतलब वो 2-3 स्टेप्स पहले तो गेज करना पड़ेगा, मतलब वो गेम थोड़ा सा डिफरेंट है, इट इज नॉट वेरी ट्रांजैक्शनल। मतलब पहले तो आपको देख के समझना पड़ेगा ओके फाइन इसमें ऐसा, मतलब दिस इज हाउ आई मीन द बेस्ट आई कैन आंसर, आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि दैट माइट बी द रीजन, और इंटरेस्ट भी होता है। अब जैसे मैं खुद जैसे आई रिमेम्बर एक टाइम पे ये क्या बोलते हैं, कुछ तो सर्जरी के वीडियोस हमारे एक सचिन सर डालते रहते थे, तो उनके सेशन, मतलब मैं फिजिक्स का टीचर था, मैं उनके सेशंस देखता था, मैं और समीर सर कैब में, मतलब हम कैब में रात को निकलते थे और हम सचिन सर का सेशन देखते थे कि यार ये सर्जरी हो रही है, ये हो रहा है, और समहाउ ना वहां पे वो स्पेशली इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, तो आपको वो मतलब एकदम से ना बहुत एक्साइट कर जाता है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो, हाँ कोई तो वीडियो डाला था उन्होंने, आई फॉरगॉट द वीडियो, इट वाज रिमूविंग अ बुलेट फ्रॉम अ स्पाइन, मतलब मेरे को काम है, मेरे को ये 10 चीजें लिखी हुई है, बट पता नहीं वहां पे आई गॉट हुक टू इट। तो वो आई थिंक वो जो हुक होना या ऑब्सेस्ड, ज्यादा ऑब्सेस्ड होना किसी एक सब्जेक्ट से, वो हानिकारक हो सकता है नीट में। तो आपको ना देखो दिल लगाना है, बट थोड़ा सा स्वार्थ अनुसार, मतलब ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड वाली चीज है। जैसे मेरे केस में क्या है कि फिजिक्स का ओवरलोड हो गया था, आई स्टिल रिमेम्बर फिजिक्स में मेरे मतलब लाइक 3 डिजिट में मार्क्स आए थे जेई में, है ना, 100 पार थे, एंड बाकी सब में डब्बा गोल था। केमिस्ट्री में आई डोंट इवन थिंक सो मैंने दो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए, 2 किए थे, बिल्कुल सही थे वो, मैं 2 ही करता था, 2 या 3, है ना, एंड समहाउ भगवान की दया थी वहां पे कट ऑफ कम था। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए किसी चीज के प्रति, ज्यादा ज्यादा ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली। है ना, तो वो एक वीटी सर, एक क्वेश्चन important है, चीज है। बहुत ही कॉमेडी क्वेश्चन है सर। सर लवली को कैसे मैनेज करें प्रिपरेशन में? किसको? लवली को ये सर का एक नमो सर को नहीं पता है। नमो सर सर यहाँ का नीट कैरेक्टर वाले है। जो जनता है ना, उसमें हाँ। इन्होंने मेरी एक इमेजिनरी गर्लफ्रेंड बना रखी है बच्चों ने, कि वीटी सर की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है लवली, इमेजिनरी है। अब पता नहीं है इन लोगों को क्या किक मिलता है, इनको ये कहते रहते हैं। अब बेटा अगर मेरे पास अगर लवली है तो चलेगा, ठीक है ना, तुम्हारे पास है तो तुम छोड़ दो, अभी 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 ब्लॉक मारो, है ना। हिम्मत देख रहे सर, लवली को कैसे मैनेज करें? अब तुम्हें क्यों मैनेज करना, मैनेज मैं करूंगा ना। अरे तुम पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मैनेज करो। अरे नहीं, एक्चुअली देखो सच बात तो ये है कि ये भी मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि बहुत बहुत बच्चे भटक जाते हैं इंस्टेड, यार कोई भी भटक जाता है आजकल, तो मतलब सच बात तो ये है ना। तो भटकना ठीक है टू अ लेवल, मतलब ऐसा नहीं कि मत भटको, मतलब आपकी पर्सनैलिटी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए कि नहीं 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 भटकना नहीं है ना, थोड़ा सा भटक सकते हो, बट देन यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ कि हाँ यार यू रॉन्ग, इतना काफी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आनंद भी आना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली बात है, कभी कभी आप क्लास में जाते हो सकता है कि आपको किसी को देख के थोड़ी ज्यादा स्माइल आए, नहीं मतलब स्माइल आना ठीक है, थोड़ा खुश होना भी ठीक है, बट वहां पे यू नीड टू अंडरस्टैंड, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा और पेशेंस, मतलब पेशेंस मतलब 3-4 साल का भी हो सकता है, बट दैट पेशेंस विल पे ऑफ। बिल्कुल। सर एक कॉमेडी बताऊंगा, अभी अपना आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन बीच में आया था ना, हाँ तो एक बच्चे ने आइकॉनिक ले लिया था, तो उसके पिताजी ने, मतलब वो हरदम फोन पे रहता था, उसके पिताजी जब उसको पूछते थे कि बेटा क्या कर रहा है, अरे मैं आइकॉनिक सब्सक्राइबर हूँ, मैं सर से व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूँ,
और उसने सामने वाले पार्टी को मेरा फोटो भेजा था कि तू ये डीपी रख। Oh सर ये my रियल God. इंसिडेंट है। और वो पार्टी ने भी वो मेरा डीपी रखा है। एक दिन सर उनके पिता, मैंने ऐसे ही जूम कॉल पे पेरेंट्स मीटिंग बुला लिया। मैंने पूछा, वो सर मेरे को अनम्यूट करके बोलने लगे कि सर आप कितना खाली हो, आप बच्चों से दिन भर बात करते रहते हो व्हाट्सएप पे। बोला सर ये गलत इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, पहले चेक कीजिए आप। बैकएंड में कोई और है। ये नीट वाले अलग अपना मचा रहे हैं। नहीं बट आई फील नीट इज वेरी कॉम्पिटिटिव, ये तो मुझे लगता है यार। मतलब बहुत ज्यादा। जैसे मुझे अगर इफ आई वर टू गिव नीट एंड जेई बोथ, है ना, तो मुझे एक चीज पता है, मुझे फिजिक्स बहुत ज्यादा पसंद है, दोनों में है, ठीक है ना। मुझे बायो और मैथ्स भी बहुत पसंद है, वो भी दोनों में है, और केमिस्ट्री जिससे मुझे नफरत है वो भी दोनों में है, ठीक है। बट आई टेल यू वन थिंग, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, अब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी आई है, इसलिए मैं फिर से जेई क्यों चूज करता, मतलब मैं क्यों करता, यू नो व्हाई? बिकॉज नीट इज वे टू कॉम्पिटिटिव। जब मैं पता करता हूँ अरे इतना आप 360 में से आपको 360 लाना है, अरे क्यों लाना है, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, मतलब सीरियसली, यू नो, क्योंकि ये गेटिंग अ गुड कॉलेज इन मेडिकल इन इंडिया, इट इज वेरी टफ। मतलब मेरे जैसे, मैं सच बता रहा हूँ, आई पर्सनली फील, मतलब नॉट बीइंग नार्सिसिस्टिक एट ऑल, बट मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा, मैंने एक दिन मुझसे किसी ने पूछा था कि अगर आप इंजीनियर, मतलब क्या बोलते हैं, इंजीनियर या टीचर नहीं बनते तो आप क्या करते हैं, तो मुझे सच में लगा था कि आई वुड बी अ डॉक्टर। मैंने बोला था एक एएमए से, तो वो जो एंड यू नो इट केम फ्रॉम विद इन, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। मैं बता रहा था ना कि मैं सेशंस देखता था, वो सर्जरीज आज भी मैं एकदम से देखने को मिल जाता है ना। मैं बहुत पढ़ता भी रहता हूँ। अभी जैसे यू आस्क मी, यू नो, स्पाइनल कॉर्ड में एन्युलस फाइब्रोसिस और फिर न्यूक्लियस पल्पोसिस। हाँ, अरे नहीं, आप मुझसे पूछो, मैं सारे टर्म्स बता दूंगा, मेरे को एक एक चीज पता है। फिर मुझे ये भी पता है कि जो स्कार टिश्यू होता है स्लिप डिस्क में, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग 7 महीने में होती है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी किताब में नहीं मिलेगा। तो मतलब इतनी सारी चीजें हैं जो मतलब मेरे को एक्साइट करती है अबाउट बायोलॉजी, और स्टार्टिंग से। तो मैं लेना जरूर चाहता था, बट मेरे को नहीं लगता कि मेरा नीट क्लियर होता। यू नो व्हाई? कॉम्पिटिटिव बहुत है। क्योंकि मुझसे, हाँ नहीं, कंपटीशन, और मुझसे क्या रटा नहीं जाता। मैं क्या चीजों को बैठाता हूँ अपने मन में, समहाउ मैं बैठाता हूँ, और वो सर ये इतनी बात सारी को हो मैं जाती एक्सेप्ट है। करूंगा, ये बात आपका एक्सेप्ट करूंगा, रटना है बायोलॉजी में तो मतलब आपको 98% नहीं तो रटना है। ये है, मैं एक चीज जानता हूँ, हिंदुस्तान मुझे डॉक्टर नहीं बनने देता। आई एम श्योर। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपनी कैपेबिलिटीज जानता हूँ, है ना। बट मैं ये जरूर जानता हूँ, ऐसे लोगों को इंजीनियरिंग कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। अब नमो सर, अभी मैं और वीटी सर ने ना, हमने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया था, प्लस का बचा था, 705 नंबर आया था उसके नीट में। हाँ, उसके बेचारे का रैंक आया था 82। हाँ ओके। बोलता है मेरा एम्स चले गया मेरे हाथ से, एम्स दिल्ली। इस बार तो बहुत नाइंसाफी सी लग रही है। इस बार जितने नंबर पे बच्चों को 705 पे, तो ऑब्वियस एम्स जाना चाहिए। 3 क्वेश्चन केवल, ओनली 3 क्वेश्चन गलत किया, उसको एम्स नहीं मिल रहा। मिल रहा मतलब। नहीं, तो ये तो बहुत यही तो बुरी बात है। और मुझे समहाउ लगता है, आई सीरियसली फील कि हाँ। जो बच्चे बहुत ज्यादा रट सकते हैं और फिजिक्स को भी अच्छा कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें रटने का काफी ज्यादा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, हाँ, वेरी इसमें वेरी है, वेरी श्योर अबाउट इट। बट कहीं ना कहीं दोनों है इसमें। जैसे बायो और केमिस्ट्री आधा ले लो आप, तो ये रटेगा, स्टूडेंट इसको। फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये दोनों समझ के उसको करना पड़ता है। न्यूमेरिकल है सर, पहले कान पकड़ लेते हैं। नहीं तो बट आप ये सोचो ना, आप मुझे तो सीरियसली लगता है कि जो जो एम्स निकाल सकते हैं ना, उसके लिए जेई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नहीं, हाँ सर में उसके लिए जेई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, क्योंकि देखो जेई में तो वैसे भी, मतलब देखो, अगर कोई लाइक लिटरली जेई एडवांस का पूरा पेपर सही कर दे, तो हिस्ट्री बन जाएगी। मतलब हिस्ट्री की किताब में आएगा कि यार 2024 में ऐसा हुआ था, है ना। और हिंदुस्तान ने वहां पे हॉलीडे डिक्लेयर कर दी थी, सर। वो क्योंकि दिन दूर नहीं है सर, वो दिन दूर नहीं है, वो पॉसिबल हो सकता है। नहीं नीट हो में हो सकता रहा है, है। बट मैं जैसा कि बता रहा हूँ ना कि नीट के बच्चे क्यों कर लेते हैं, क्योंकि उनको डॉक्टर बनना होता है, उनको जाने बचानी होती है, तो वो एम्पथी आ जाती है, अंदर से एम्पथी होती है। और जिनमें एम्पथी होती है ना, वो बहुत निरंतर काम करते हैं, उनको बहुत ज्यादा लगन होती है, वो एक फैक्टर होता है। और इंजीनियर क्या जुगाड़ू है, मैं हैक करेगा, मैं गाड़ी बना देगा, मैं जेट बना दूंगा, मैं मिसाइल बनाऊंगा, मतलब समझ लो, अलग है। एक मारता है तो एक बचाता है। बिल्कुल। इंजीनियरिंग कैन बी डेंजरस, आई कैन टेल यू दैट। लेकिन सर सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है। हाँ, सीखने को डेफिनेटली, दोनों को प्रोडक्टिवली वैसे देखना जरूरी है। बट मुझे समहाउ ये लगता है कि नीट इज नॉट इजी। मतलब
नीट में बोलते बहुत हैं ये, लेकिन हम जेई में हमें बहुत अच्छा लगता है बोलना, अरे यार जेई की फिजिक्स क्या लेवल है, नीट सिंपल है, बट नीट वैसे सिंपल नहीं है। ऑब्वियसली। नीट मैं क्रैक नहीं कर सकता नीट, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। मतलब नहीं सर, मैं बिकॉज नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स बहुत ज्यादा है, रीजन उसका यही है। मैं देखो कह रहा मैं था कि अगर मैं आप दोनों के सामने हाथ खड़े कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता नहीं crack। सर, अगर नीट को नहीं भी आई 4 फेज कैन, में मुझे करवाने 5 लगेंगे साल ना, चाहिए, मुझे 5 साल चाहिए। नीट को 4 फेज में सर, नीट को 4 फेज में आप करवा दीजिए, नीट एकदम सिंपल हो जाएगा। हो सकता है शायद। हो भी सकता है सर, अभी तो बहुत है, अभी ओमिक्रॉन अभी क्या चल रहा है, अभी ऑनलाइन का इनमें होने वाला है कि अरे नीट यू वोंट में। बिलीव, आप लोगों को तो पता ही होगा, मतलब मैं तो कोई कहीं तो देखा था कि 3-4 जनों का इस बार नीट में फुल ऑन फुल आया था कुछ यस ऐसा। यस हाँ यस यस तो आया मेरा है दिमाग खराब हो 720। गया, मेरा तो सच में दिमाग खराब हो गया कि फुल मेरा भी ऑन वही हुआ था, फुल। अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हाँ, हम फिजिक्स लोग इस वही बार, सोच रहे हैं। नीट का फिजिक्स लिटरली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब कैलकुलेशन वाइज, हाँ, कैलकुलेशन वाइज। काफी टाइम टेकिंग था, स्टिल दे वर एबल टू स्कोर 720। अरे आई डोंट यू नो नो हाउ। व्हाई यू नो व्हाई दिस इज अ बिग थिंग इज बिकॉज क्वेश्चन इतने सारे हैं, है ना, कंपटीशन इतना सारा है, और ऊपर से मतलब लिमिटेड टाइम में तुम्हें सही करना है, और मतलब इट्स बहुत रेयर कॉम्बिनेशन। मतलब उन बच्चों ने तो सच में, मैं एम श्योर कड़ी मेहनत की होगी। सर मैंने इंटरव्यू लिया है एक बच्चे का, ऑल हाँ इंडिया रैंक 4 का लिया है मैंने, जिसको हाँ 715 नंबर थे, अपना CTWT पे उसको डाला गया। वो बच्चा बता रहा था कि मैं रात को प्रैक्टिस करने बैठता था, रात को 11 बजे, मैं सुबह 6 बजे तक सिर्फ फिजिक्स प्रैक्टिस करता था। अब सोचिए। इट टेक्स अ लॉट, इट और टेक्स अ लॉट। जिसका मैंने बट इंटरव्यू लिया ना, उसकी नहीं बहन बट ऑलरेडी एम्स दिल्ली में है, लास्ट ईयर है, नहीं बट दिस इज उसका गुड। रैंक आया था ऑल इंडिया रैंक 6। बट सर ये बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज देखो यू कैन हैंडल एनी मशीन, nothing is more complicated than this machine, you know, this machine, nothing is more complicated. So you know we need the best people to handle this. तो हमें बिल्कुल। ये इंश्योर करना चाहिए कि जैसे डॉक्टर वाले एग्जाम में यहाँ पे कोई कोटा वगैरह ना हो, जैसे ये मतलब बड़ी बात कोटा है। मतलब नॉट द सिटी, कोटा जो होता है ना, कुछ लोग मैनेजमेंट कोटा और ये सब, रिजर्वेशन रिजर्वेशन। दिस इज वेरी डेंजरस, हाँ। दिस इज वेरी डेंजरस इन दिस फील्ड। हाँ वो होना चाहिए। चीजें उसके भी सर काफी बैलेंस। पॉजिटिव्स है, काफी नेगेटिव्स है, और सब कुछ के हैं उस पे। तो अब कोटा पे भी सर काफी वो भी है, काफी डिस्कशन पॉइंट है वो। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो कई जगह के लिए सही है, कई जगह के लिए ठीक नहीं है, बट अभी तो यूपीएससी में वैसा काफी। नहीं है ना सर। हाँ सर अगर यूपीएससी अभी को मतलब कि ऐसा कर दिया जाए, JEE को अगर यूपीएससी की तरह, प्रीलिम्स मेंस जेईई को ना ना पेपर लीक करा दो, पेपर लीक से कुछ नहीं होता यार, टॉपर्स के पेपर लीक से कोई रिलेशन नहीं होता है। और पेपर लीक से यार जो लोगों का हुआ था उस पे कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा अभी तक, तो सर सर वो अनमोल से लक मुझे नहीं फैक्टर भी, लगता बच्चे कि कह रहे था। हैं कि सर लक फैक्टर मैटर करता है, लक फैक्टर। अरे टॉपर को कुछ नहीं फैक्टर, टॉपर का मेहनत होता है। टॉपर को आप सोचोगे 720 लाख से आ गया है तो इम्पॉसिबल है। वो पॉसिबल नहीं। हाँ, इस बार तो 610 वालों को लग रहा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा कॉलेज। हाँ उसमें हो गया सर। मतलब आप बहुत ज्यादा, मतलब 180 में से 150 से ऊपर ज्यादा से क्वेश्चन किया है, फिर भी उसके सिलेक्शन के चांसेस नहीं है। जिस बच्चे को 580 मार्क्स से, वो तो ड्रॉप ले लिया, बोलता है कि नहीं अगले साल ही देना है। मैंने मेरे बैच में मतलब वो है 610 वाला बच्चा है, उसने ले लिया है कि सर काउंसलिंग भी कराऊंगा और पढ़ भी रहा हूँ, अगर हो गया तो चला जाऊंगा। मैंने कहा ये गुड डिसीजन है मतलब सर, ऐसा है। JEE में नहीं है, आ गया ना तो ठीक है, ले लो भाई जो ब्रांच मिले। हाँ हाँ राइट। मैं पता है क्या वेट कर रहा हूँ, यू नो आई डोंट नो इफ यू गाइस नो दिस, जैसे अनअकैडमी में हमें बोला जाता है ना ग्रीन स्क्रीन लगा सकते हो आप, वो वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बट ना समहाउ आई एम स्टिल वेटिंग फॉर गुड डेवलपर्स। जैसे अभी कुछ में बिना उसके ग्रीन हटा देते हैं, ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, मुझे लगता है समवन शुड रियली डू दैट एसएप, क्योंकि कुछ एपीआईज ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो ये ग्रीन स्क्रीन जैसी चीजें अब नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है, जैसे अभी इन्होंने लगा रखी है ना। आई बिल्कुल बिल्कुल। मैंने हाँ नहीं कुछ सॉफ्टवेयर में सच में वो हटा देते हैं, मतलब ओके। नेचुरली हटा देते हैं, जैसे जूम जूम करते में हैं ना, सर, जूम जूम में ही है बैकग्राउंड ना, लगा देते हैं। हाँ जूम में ही है वैसा फीचर। नहीं जूम में भी आ गया, अब तो गूगल में भी आ गया, गूगल ब्लर कर देता है, तो मतलब कुछ तो है जो इंसान को पकड़ लेता है। राइट। मुझे सर लगता है अगर ये बहुत ज्यादा सीमलेस हो गया ना, कि आपके हिलने से भी वो ब्लर इफेक्ट नहीं आ रहा है। सर अगर हम लोग और थोड़ा अगर ऑफ द टॉपिक अगर बात करें, मेटा के बारे में, तो हम सभी लोगों ने सुना होगा, अगर बच्चे भी इसमें इंटरेस्टेड हाँ, होंगे अरे तो मेटा क्या, व्हाट इज मेटा, मेटा के कारनामे आपको इंस्टाग्राम रील्स पे दिखाई दे रहे हैं। वही ना।
वो मेटा है, वही है मेटा। अभी सर मेटा मेटा की एजुकेशन में आ सकता है क्या? मेटा को अगर हम लोग एजुकेशन से अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कैसा रहेगा? सर वो ना, मुझे लगता है कि जिस स्पेस से इंस्टाग्राम रील्स में मैं देख रहा हूँ ना आजकल, मुझे लगता था इंस्टाग्राम रील्स इज अबाउट कि बहुत एडिटिंग चाहिए होगी। एक दिन मैं ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहा था और मैंने, आप मानोगे नहीं, मैंने 10-15 ऐसे क्रिएट कर दिए। अब मैं क्रिएट करना बंद कर दिया बिकॉज मेरी मम्मी का फोन आया, बोला नमो ये बंद करना, बंद करो जल्दी से। मुझे कुछ पेरेंट्स ने बोला है कि नमो कौन सी लाइन में आ गया है, तो मेरे को घर से आदेश आया है कि ये बंद करिए। ओके। तो आई एम लाइक ओके। बट इसमें आप देखो, सी आप इसमें मोटिवेटिंग डाल सकते हो, रील्स, मिनी एग्जैक्टली। ब्लॉग डाल सकते हो, मिनी स्ट्रेटजीज डाल सकते हो। इट्स ऑल अबाउट मिनी थिंग, है ना, गोइंग मोर फास्टर। इंस्टा रील्स इज, और सर जहां तक मेरा एक मेरा सजेशन मानना है ना, रहेगा। बट मुझे जहां वीटी मुझे सर वो सीरियसली लग रहा है इंस्टा रील्स ने यूट्यूब को बहुत सही कंपटीशन दे रखा है। अभी हम्म जो यूट्यूब शॉर्ट्स, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैं परसों यूट्यूब यूट्यूब की मीटिंग में था, है ना, यूट्यूब की मीटिंग जिसमें मतलब आई वाज प्रिविलेज्ड टू बी देयर, है ना। और वहाँ पे काफी सारे बड़े बड़े लोग थे, है ना, जो यूट्यूब में काफी अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली शॉर्ट्स में। तो वो उस मीटिंग में यही सब डिस्कस कर रहे हैं ये लोग, है ना, कि ऐसे आप करो, मतलब क्रिएटर्स को बताया जा रहा है कि आप ऐसे, मतलब दे आर ट्राइंग टू ट्रेन क्रिएटर्स। और मुझे राइट। लगता है इंस्टा ऑन द अदर हैंड हैज क्रिएटेड, मतलब इट्स सो सिंपली, आप शॉर्ट्स में वो हरकतें नहीं कर सकते। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि यू नो अ कंपनी एज बिग एज गूगल एंड, मतलब ये जो ये राइवलरी देखने में जो मजा आता है ना, अब मतलब दिस इज द रियल थिंग, दिस इज द रियल थिंग। एक टाइम ऐसा था जहाँ पे एक जैक किंग एक वीडियो बनाने के लिए, मुझे आज भी पता है, जैक किंग एक एक दिन वेट करता था कि यार एग्जैक्टली। सनसेट हाँ होगा, मैं सन को ऐसे कर लूंगा। जैक किंग पता है ना सबको। हाँ हाँ बट यू नो, हाँ but now technology has made that very very simple, you can do all those crazy things, है ना। मतलब मेटा ने बहुत अच्छा मतलब माहौल जमा दिया है, लाइक लिटरली। मतलब मैं आई कांट बिलीव इट जब मैं देख रहा था, क्योंकि मैंने कभी भी वी नेवर एक्सप्लोर यूज इफेक्ट, है ना, इजीली आप क्रिएट कर हम्म सकते हो। लोगों को लगता है कि वो एडिटर ने किया है, हम्म। और सर बहुत लेकिन सारे मेरा एक लोग। सजेशन रहेगा नमो सर के लिए, जैसे वीटी सर मोटिवेशनल डालते हैं ना, मतलब एक आप फिजिक्स बैकग्राउंड से ना, तो फिजिक्स को अगर हम सिंपलीफाई करके, या ट्रिक्स हो गया, अगर वो रील्स पर, जैसे अगर आपने खान सर को देखा सर होगा। मैं बताता हूँ एक चीज, हाँ। मेरे को ना खाली घर से रोकनी है। अच्छा। हाँ। गॉट इट सर। लेट्स स्टॉप दिस हियर इटसेल्फ। राइट। नहीं सर, अभी मैं बीच में भी खान सर से मिलने वाला हूँ सर, बहुत जल्दी। वाह, खान तो जी बहुत सर सही। तो बड़े प्यारे हैं यार, मतलब यू नो हमारी, हमने एक वीडियो बनाया था खान सर पे, फैक्टोवेशन पे। तो हम्म वो जो वीडियो था उनको देख के मतलब उनको बड़ी खुशी हुई थी। तो मेरा 45 मिनट्स मेरा और पूर्णिमा मत का बात हुआ था खान सर से। तो ग्रेट। यू नो ही रियली अप्रिशिएटेड कि यू नो आप लोगों ने सच में रिसर्च की थी, क्योंकि वी वर हम्म टॉकिंग, मतलब हमें एक वीडियो बनाना था जहाँ पे हम बता पाए कि हु इज द मोस्ट लव्ड टीचर ऑफ द कंट्री। तो हम्म। मतलब ऑब्वियसली बात है, मेरे को अगर मैं जेई नीट का बनाता तो सब लोग बोलते हैं कि सर देखो हाँ अपना ही बना दिया सर, आपने इसका बना दिया उसका बना दिया, ये तो क्या कर रहे हो हाँ आप। और उसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती थी। तो मैंने सोचा कि सबसे सेफेस्ट ऑप्शन एंड द क्लियर कट ऑप्शन वाज खान जी सर, क्योंकि हम्म उन्होंने जो माहौल बनाया था, मतलब 1 करोड़ बच्चों ने उनको सब्सक्राइब कर लिया, मतलब यूट्यूब पे। हम्म और मतलब इतनी ओपनली बोल देते थे कुछ भी एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। हाँ, मैं सर ने लिबर्टी भी बहुत ली है ना, मतलब जो हम हम्म नहीं ले सकते, है ना। तो हम्म। हिम्मत चाहिए उसके लिए, सच बता रहे हैं, हिम्मत सर चाहिए। पटना में बहुत गर्दी लगता है अभी भी ना, मैं पिछले हफ्ते गया था, एकदम ऐसा गर्दी लग जाता है एकदम। अरे नहीं, सच में मतलब आई थिंक खान जी सर मतलब मेरे पर्सनल फेवरेट रह रहे हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। उनका जो मुझे सबसे, कम्युनिकेशन है, मतलब लोगों को लगता है कि आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ पे लोग हाँ यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, थंबनेल। और कुछ लोगों को तो बहुत मजा आता है, क्या बोलते हैं उसे, क्लिक बेट करने में। इस बंदे ने एग्जैक्टली। ना क्लिक बेट की, है ना इसने टेक्नोलॉजी यूज की, ना इसने हम्म लाइव स्ट्रीम किया। इंस्टेड खान जी सर ने तो पेन ड्राइव में, मतलब इनकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग थी कि ये एक्चुअली ट्रैवल करते थे, पेन ड्राइव में रिकॉर्ड करते थे, है ना। ओके। और हाँ फिर हाँ, मतलब इंटरनेट वगैरह तो था नहीं, तो हम्म समहाउ बोर्ड लिया, उतनी लाइट भी नहीं थी। तो ये चीजें काफी इंस्पायरिंग लगी यार, कुछ भी करके मतलब मेहनत तो करके मतलब पहुंच गए वहां तक। और सबसे हम्म बढ़िया बात पता है क्या थी, एक बार क्या हुआ था कि एक बार कोई एक न्यूज चैनल था, है ना, वो खान सर को ऐसे, मतलब ये आपको सुनने, आपको बड़ा मजा आएगा इस किस्से में, आपको पता है वो हाँ। किस्सा। नहीं नहीं, ये कौन सा? वाला नहीं पता। तो एक टीवी, एक न्यूज चैनल था, है ना, तो खान सर को लेके आए थे, वो बड़े खुश थे कि हाँ आज हम पेश कर रहे हैं खान सर को हमारे मंच में, है ना। तो अब तो लोगों ने कमेंट्स में क्या लिखा, लोगों ने एक ही चीज लिखी
कि न्यूज चैनल सब्सक्राइबर्स 20 जो भी 20 लाख, हाँ, हाँ। खान सर सब्सक्राइबर्स 1 करोड़। बोला कि आप कैसे बोल सकते हो कि आप, है ना, आप खान सर को लेके आ रहे हो। इंस्टेंट खान सर ने शोभा बढ़ा दी, मतलब सो दैट वाज लेवल ऑफ, मतलब इसको लेवल कहते हैं। यहाँ पे पूरा सिस्टम है, पूरी कंपनी खड़ी हुई है ना, और वहां पे वो एक बंदा, और वहां पे लोगों ने इस चीज को ऑफेंसिव ले लिया कि आप कैसे बोल सकते हो कि आप लेके आ गए उनको, आप कौन होते हो। यहाँ पे कितने लोग कह रहे हैं कि मतलब पटना आते हैं। अनमोल सर पटना में, मैं भी पटना मैं तो पहुंच पटना में, हम लोग और कुछ मैं बड़ा, पटना मेरा अभी तो फिर कुछ और अनमोल प्लान चल रहा है सर इधर। पे घूमते हैं, मिलते हैं आप लोगों से, है ना। तो मेरा तो कुछ मैं बड़ा बता प्लान चल रहा है दूंगा, इधर। क्लासेस चलती रहेंगी। अब कोई यहाँ पे ड्रामा नहीं करेगा कि क्लास नहीं होगी, आप पटना जाओगे, तो नहीं, क्लासेस चलती। क्लासेस चलती हैं सर, बिहार में इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अरे सर पटना तो इट्स ए ग्रेट सिटी सर, कैसी बात कर रहे हो, इंटरनेट कैसे प्रॉब्लम होगी। इंस्टेंट मैं, हम लोगों को भी लग रहा था कि यार दिल्ली में ज्यादा बच्चे होंगे जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में, बट वी रियलाइज्ड कि बच्चे तो थे, बट पटना का जो प्यार था ना, आज भी मुझे याद है। मैं दिल्ली मीटअप का हमने वीडियो डाला था कि हम दिल्ली आ रहे हैं, हम दिल्ली आ रहे हैं, हम दिल्ली आ रहे हैं। वो तो ओमिक्रॉन पहले पहुंच गया, और हुआ ये कि वहां पे सारे कमेंट्स, मतलब मेजरली 9 आउट ऑफ 10 कमेंट्स वर पटना। हम्म। सर कभी आइए, फिर करते हैं बड़ा वाला। नहीं, डेफिनेटली, मतलब आई थिंक इट विल बी माय फर्स्ट टाइम टू पटना, बट आई हम्म। बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब कमेंट आता है, तो वी हैव मेड श्योर कि बहुत जल्दी, अभी तो दिल्ली अनाउंस कर दिया था, तो पटना इज ऑन द कार्ड्स। बट ऐसे ही करना है। है, पूरा इंडिया जाना है। काफी अच्छा बिल्कुल सर, सर। बहुत मतलब मैंने तो पटना में देखा है, रहा भी है, मैं तो वहाँ रहा भी हूँ। और पता है मुझे वहाँ बच्चे कितना पढ़ते हैं और कितना डेडिकेटेडली पढ़ते हैं। सर आप देखो इसको हम कह सकते हैं कोटा का पार्ट 2 है पटना। कोटा अरे तो मैं बताता हूँ ना, भी क्या है ना। मेरे को मैं बताऊँ, पटना, मुझे 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 पटना, लाइक मैं कभी गया नहीं, बट जब मैं छोटा था, 4th क्लास में था, है ना, 4th में, तो मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था, है ना, पेरेंट्स ने, है ना, बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। तो मैं नैनीताल में था, वहां पे हर जगह से कोई ना कोई था, मतलब बोर्डिंग स्कूल की एक खास बात होती है, वहां पे आपका कम्युनिकेशन और स्ट्रीट स्मार्टनेस बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप बहुत अलग अलग क्राउड में रहते हो बचपन में ही। तो वहां पे ना बहुत सारे लोग थे। एक बच्चा था जो ऑलराउंडर था, मतलब हर चीज में सारे रिकॉर्ड वहां के, मतलब जो सालों 1800 के रिकॉर्ड थे, मतलब पता नहीं अंग्रेजों के रिकॉर्ड थे, वो भी तोड़ दिए। लॉन्ग जंप, हाई जंप, है ना, उसका नाम था चमन कुमार, है ना। एंड देन ही जॉइंड द एयरफोर्स, एंड अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर, है ना। ही वाज अ जेम। तो वो चमन कुमार जो थे, तो ही ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ बहुत, एंड ही वाज फ्रॉम पटना। तो ओके। मतलब मुझे तब आइडिया था, एंड ही वाज समवन हु वाज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, मतलब प्रिविलेज्ड बिल्कुल नहीं था वो बंदा, बट उसने जो फाइट किया था, मतलब मुझे आज भी याद है, वो इतना दम लगा देता था ना हर चीज में, हर चीज में, मतलब सब जानते थे उसको, चमन कुमार, चमन कुमार, हिज मतलब सो फेमस इन द, आई थिंक, मतलब वो बाद में स्पोर्ट्स कैप्टन भी बना था चमन, ओके। एंड देन ही उसमें क्या जॉइंड होता है द ना सर, एयरफोर्स। नॉट ओनली पटना, मुझे लगता है ना पूरे बिहार में, चूंकि मैं बिहार का हूँ तो मैं बता सकता हूँ। हाँ, मतलब मतलब ऑब्वियसली, वहां के मतलब वहां लोगों पे में ना मुझे एक समझ चीज में आ गया बहुत था कि बिहार में फाइट है, मतलब वाइट बिहार में बहुत है। मतलब फाइट है। सर डेडिकेशन है। अरे क्योंकि हम लोग, देखो, मैं जयपुर से था, मैं खुद बता हाँ, रहा हूँ, मैं जयपुर से था, पर बिल्कुल मस्त। हाँ, बिल्कुल मस्त, जहाँ नहीं, बट जो बिहार की में आग थी, मैंने देखा था जनरली जो बिहार से बच्चे थे ना वहाँ पे, अलग ही आग थी उनमें, अलग ही आग थी। हम तो लॉस्ट थे, हम तो जयपुर वाले लॉस्ट बिल्कुल, हाँ चल रहा है, ठीक है, लाइन यहाँ पे है, लाइन में चलो। कम सर्विसेज में ज्यादा काम करने का उनको आदत होता है। वहां पे फैसिलिटी नहीं होती है, बहुत कम एमिनिटीज के साथ वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो उसमें जब वो फाइट करते हैं ना, वो बेस्ट निकल के आता है। हाँ, तो तो आई थिंक इसीलिए आई उस इंसान ने, मतलब मेरी नजर में, मतलब बहुत, आई स्टिल रिमेम्बर, ही वाज ऑलवेज हार्ड ऑन एवरीवन, क्योंकि उसको हमेशा वो क्लास मॉनिटर बना दिया जाता था, है ना, तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव, है ना। मुझे आज भी याद है, वो इंसान, उसने मुझे भी बना दिया था एक बार, है ना। तो अब वो डिसिप्लिन था बहुत, है ना, कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, और अपन शरारती, अपन कुछ बोल रहे थे, तो मेरे हाथ में आज भी याद है रफल लेस के टैजोस थे, है ना। तो ओके। एक वो याद है मुझे आज भी, है ना। तो वहां पे क्लिफ होती थी नैनीताल, तो इतने सारे हो गए थे मेरे पास, और पता नहीं वो इतना डिसिप्लिन था कि वो उसने बोला, उसने मेरे सारे टैजो छीन लिए, उसके बारे में बात हो रही थी। और अब वो बच्चे का ओके। खिलौना है, अब वो भी बच्चा है वैसे, है ना। अब हुआ क्या, उसने क्लिफ साइड में मेरे साथ गया वो, और एक एक फेंका उसने, एक एक फेंका, तो ऐसे ऐसे लेसन भी मिले हैं मुझे।
तो उस टाइम पे क्या रेसलिंग का भी वो होता था, रेसलिंग का भी मतलब उस टाइम पे WWE का बहुत क्रेज था। उस टाइम रॉक भी बिगिनर था, द रॉक, है ना? हाँ तो उसका हम इतना देखते थे। तो मुझे आज भी याद है, कईयों को चोक स्लैम पड़े हैं उस जमाने में, है ना? और तो वो बंदा रेसलिंग में सारे मूव जानता था, उसने बहुतों को पेला था। Like literally। तो मतलब गजब गजब होते थे मतलब ये। नहीं सर, बिहार में करेंगे कुछ एकदम अच्छा वाला, है ना? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेट्स प्लान फॉर नहीं दैट। बट आई थिंक वीटी सर यू आर राइट, ये जो आपने बोली ना बात, आई थिंक वो कुछ है, डीएनए में ही है बिल्कुल वहाँ पे। वहाँ पे है ना सर, मतलब बहुत ज्यादा क्या है ना, पॉवर्टी लाइन, मैक्सिमम जनता पॉवर्टी लाइन के नीचे है। एग्जैक्टली, प्रॉब्लम यही है सर। मैक्सिमम जनता पॉवर्टी नहीं, लाइन आई थिंक ये प्रॉब्लम नहीं है, बस। मैं बताऊं सर ये एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम है लगता सर। है, मैं सर मैं मैं सच बताऊं, ये एक्चुअली में उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि जो हम प्रिविलेज लोगों को देखते हैं ना, मतलब प्रिविलेज लोगों को, है ना यार, वो बहुत इंस्पिरेशनल नहीं होते, दे आर नॉट सर वेरी हैप्पी। पोवर्टी ना राइट। हो के ना, एक मेन रीजन क्या है ना कि हमारे मतलब जैसे कि मैं बिहार में बहुत सालों से इधर ही रह रहा हूँ, तो बिहार में ना एक फैमिली में ना एक बच्चा है, क्योंकि अब जैसे अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएंगे तो दो है भाई बहन है, यहाँ पर वैसा नहीं है, तीन बहन एक भाई, चार बहन दो भाई। इसके वजह से ना मैं कंपटीशन और बढ़ एक जाता है। रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि बिहार एक बूढ़ों का राज्य हो, तो बड़ा देख के दुख लगा उसको कि इट्स बिकमिंग अ स्टेट ऑफ ओल्ड्स, कि बूढ़े लोगों का, कि जितने भी लोग हैं ना जो यंग एज वाले हैं, वो वहां से पढ़ाई के लिए बाहर निकलते हैं एग्जैक्टली हाँ। और या जॉब के लिए बाहर निकलते हैं और कभी वापस नहीं जाते हैं, कभी बैक करने का कोई सेंस नहीं होता उनमें। सो सर बहुत ही वीटी सर, ये जो आप बोल रहे हैं ना बात, हाँ। ये बात टाइम्स ऑफ इंडिया का एक ये था, ये उसमें मैंने भी ये सेम चीज पढ़ा था, यही वही चीज वही सुनने के बाद है ना, टाइम्स ऑफ यही चीज इंडिया में सुनने पढ़ा के था। बाद, हाँ, यही चीज सुनने के बाद सर मैं नमो सर, मैं आप बता दूं, मैं तो महाराष्ट्र से मैंने मेरी डॉक्टरी की है, मैं बिहार में मेडिकल कॉलेज खोल रहा हूँ। अब मैं, सर ने बात खोल दिया है तो ओपन, मैं बिहार में मेडिकल कॉलेज खोल रहा हूँ सर। मैं अप्रूवल लेटर सब अपने पास है, इसी की वजह से, क्योंकि ना कहीं ये हो रहा है ना कि जो यंगस्टर्स है ना वो बाहर भाग गए, फॉरेन भाग गए हैं, तो कहीं और भाग गए, तो मतलब कि ये हम ही उसको खड़ा कर सकते हैं और कोई खड़ा नहीं करेगा। वी हैव टू डू समथिंग, देखते हैं, कुछ तो करेंगे। सर मैं क्यों आपको भी मेरा एक्सपीरियंस मतलब बताता हूँ ना सर, मैं देख रहे हो यहाँ पे एवरीवन फ्यूचर बिजनेसमैन सर मैं एमसीआई गया था, सर मैं बड़े। एमसीआई गया था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। हाँ। उन्होंने मेरे को पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या तो है, मैंने देख रहे हो, 23 हम बताया। वीटी सर हम टीचर रह जाएंगे यहाँ पे, ओनर्स ओनर्स। हम कोई नहीं सर, हमारे लिए अच्छी बात है, हमें टीचर रख लेना आप वहाँ पे। हाँ गाइडेंस चाहिए। मतलब एक तरीके से अनमोल सर के साथ बना के रखनी पड़ेगी ना, हाँ हाँ, नहीं अरे सर ऐसी बात है। अनमोल, इसीलिए आपका नाम अनमोल है। सर थोड़ा बड़ा खेलने का ना, छोटा क्यों खेलना, खेलना तो रिस्क लेके बड़ा। मतलब हाँ, मतलब हमें भी याद रखना सर, है ना? कांटेक्ट ऐसा मत करना कि मतलब जब नहीं स्टार्ट हो सर, जाता है सर कांटेक्ट डिलीट, प्राइवेट नहीं आज खोलना से है मैं सर। टीचर से बात नहीं करेगा। नहीं सर, प्राइवेट नहीं, सेमी गवर्नमेंट खोल रहे हैं। नहीं। तो ये है कहीं ना कहीं सर। अच्छा रहा, मेरा तो सैटरडे नहीं निकल रहा था, बढ़िया बढ़िया सैटरडे निकल गया, मजा आ गया सर। है और ना। मैं तो ऐसी फ्री टिकट में आ गया। अरे सर आपको तो एसके सिंह सर भी उस दिन अटेंड वो भेजे थे, एक सर आप अवेलेबल नहीं थे उस अरे टाइम पे। नहीं, उस कल 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 कहाँ थे पूर्णिमा, मैं कहाँ था कल? कल अरे नहीं, मेरा आने का था कल। कल क्या हुआ था, वी वर आउटसाइड समवेयर, कहीं एकदम से जाना ओके पड़ गया था। ओके। पूर्णिमा, कल कहाँ जाना पड़ गया था रात को एकदम से? हाँ, ये देखो याददाश्त हमारी कैसी हो रही है यार। वही मैं बोलने वाला था, गजनी हो रहे हैं सर आप। नहीं नहीं, कल कल कुछ हो गया था एकदम से, मतलब आई रिमेम्बर ओके। कल रात को एकदम से निकलना पड़ा था। यार क्या हुआ था कल? इंस्टा स्टोरी लगा, याद आ जाए ना, आप स्टोरी लगा देना, हम देख लेंगे। नहीं, कल कुछ हुआ था, याद है क्या कल क्या हुआ था? ओके, नहीं नहीं नहीं। तो हम तो कल भी ऐड करना चाह रहे थे, आप ही नहीं आ रहे सर, यू आर द किंग, हमें पहले 2-3 बार ट्राई करना होगा, देन यू विल कम। 1 लाख की बात बोली सर आपने। मैं सच बता रहा हूँ ना सर, आई कांट बी मोर हम्बल। मैं बता रहा हूँ ना, अब ये ऑक्सफोर्ड वाले ज्यादा देख लेंगे ना, हम्बल के आगे लिख देंगे नो कॉल। आई हैव बीन हम्बल्ड मोर देन इनफ। मैं हम्बल नहीं होना चाहता और। नाइस।
बढ़िया सर, काफी अच्छा लगा बात करके। बच्चों आपके साथ भी इंटरेक्ट करके बड़ा मजा आ मजा गया, आया। हाँ। बड़ा मजा आया। बट हाँ, ऐसे आई ही थिंक it was really time well spent. It was really, हम्म, है ना? जरूरी है सर, हफ्ते में एक बार ना जरूरी है सब, बहुत ज्यादा, हाँ, और मेरा बहुत तो ज्यादा। सेट, अभी मैं कोई शो देखूंगा, अभी नहीं से पूछूंगा, ग्रुप पे डालता हूँ कि कौन सा शो देखना चाहिए। आप लोग बता दो यार सर, मैं पता वो है, सर आप लोगों को मैं बताता हूँ, है ना? अगर हाँ आपको कुछ शो देखना है ना, पहले तो हाँ देखो, माय डेड फेवरेट टिल नाउ हैज बीन स्क्विड गेम। वो आपने देख लिया होगा, आई एम श्योर, है ना? देख लिया। है ना? और उसके बाद अभी मनी हाइस्ट मैंने अभी तक नहीं देखा, जबकि वो बहुत अच्छा है, मैंने अभी तक नहीं देखा है वो, वो है भी ना? देख लिया वो मुझे स्टार्ट करना है। सर गुड डॉक्टर्स देखा है आप लोगों ने? नहीं नहीं। देखा, मैंने ट्रेलर देखा मैं था। आपको पर्सनली बोलूंगा, अगर अगर आप देखेंगे ना उसको एक बार, हाँ, एक चीज मैंने वो सीखा ना, वो आप देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे है। गुड ओके, हाँ डॉक्टर्स में ना ये बताया गया है कि दुनिया ना हमको पागल बोलती है, लेकिन वो एक ऐसा लड़का जो कि हैंडीकैप्ड है, वो हाँ, देख नहीं पाता है, लेकिन वो टच करके ये फील कर सकता है कि पेशेंट के अंदर क्या है, उसके पूरे मेमोरीज में आ जाता है। ओ माय गॉड। ये सर आप देखिए सर, गुड डॉक्टर्स। ये बहुत मोटिवेटिंग हो जाएगा, कल नहीं, ये संडे तो है। आपने ये बहुत अच्छा बता दिया, बिकॉज डॉक्टर हाउस को देख के तो मैं पागल हो गया था। फिर गुड मुझे डॉक्टर्स आप आई देखिए स्टिल सर। रिमेम्बर डॉक्टर हाउस का पहला एपिसोड। आई हाँ रिमेम्बर, वहां पे कोई तो चिकन खा लिया था उसने, फ्रोजन मीट, और वहां पे उसके अंदर एक हाँ हाँ क्या हाँ बोलते हैं, हाँ। टेप वर्म का कोई एग था, और वो ब्रेन के अंदर टेप वर्म बना दिया उसने। उसके बाद से मैंने फ्रोजन फूड खाना बंद कर दिया। या मैं नहीं सर, बोलता था अब डबल कुक करो, फ्रोजन मैं फूड कह रहा हूँ हटा दिया अपने सर, घर से। उसके हर एपिसोड में इतना मोटिवेशन है ना, हर एपिसोड में। एक है हाँ, कि सर, एयरपोर्ट पे आज सुनो सुनो सुनो, दोनों आज सैटरडे नाइट है, तो मेरे को मोटिवेट नहीं होना कल संडे को। तो ऐसा बताइए सर, दोनों शो की मतलब ठीक टाइम है। हॉस्टल डेज हाँ, हॉस्टल तो देख चुका हूँ। देख लिया, नया एपिसोड सीजन 2। अच्छा, अरे सीजन मैं 2। बताऊं, अभी आर्या का सेकंड सीजन आ चुका है। आर्या 1 बहुत अच्छा था, और वो हिंदी का है। मतलब द बेस्ट पार्ट इज कि मतलब सुष्मिता सेन हैज मेड अ वेरी गुड कमबैक। मतलब मुझे आर्या आर्या देखा आप लोगों ने? मैं मैंने आज मैंने अभी नहीं, देखूंगा। अगर आपने आर्या नहीं देखा है ना, इट इज माइंड बॉगलिंग। मतलब आर्या आर्या जो टीवी सीरीज है, वो उसका सेकंड सीजन भी आ गया है, आर्या। मतलब अगर आपको स्पेशल ऑप्स अच्छा लगा था, स्पेशल ऑप्स, स्पेशल तो नहीं, बेस्ट, वो स्पेशल बेस्ट। ऑप्स देखा, हाँ हाँ, तो स्पेशल ऑप्स स्पेशल देखा। ऑप्स और स्पेशल ऑप्स 1.5 तो और भी अच्छा था, बट हाँ आर्या इज दैट लेवल। स्पेशल ऑप्स जितनी क्वालिटी है ना, अब जैसे मैं सूर्यवंशी मूवी देखने गया, है ना, उसके लिए हाँ हमने टिकट विकेट लिया और एक्सपेंसिव पड़ा, बट देन पता है हमने यही बात की, अरे यार ये स्पेशल ऑप्स वाज बेटर देन दैट। मतलब या जो हमने घर पे देखा था, कंटेंट बेटर था। बिल्कुल। वो सर बड़ा मैं तो बंगला था, सबसे बड़े मस्त, लोग थे। मैंने डिस्कवरी प्लस का मैंने ऐप डाउनलोड किया, उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया है। हाँ हाउ हाउ इट वर्क्स, हाउ इट इज मेड। अरे मैंने भी लिया डिस्कवरी प्लस का, मैंने एनी के लिए लिया, एनी एनी द हनीमून मर्डर। अच्छा। सर बच्चे आर्या कहते कॉन्जरिंग देख लो। आर्या इज गुड, कॉन्जूरिंग वगैरह नहीं देख रहा हूँ मैं। नहीं, आर्या देखनी है सर हमें भी। आर्या ही स्टार्ट करना है, आर्या 2, सर बिकॉज अकेले रहते आर्या हैं। 1 में आई वाज ब्लोन अवे। ओके, तो आर्या 1 आज मैं कंप्लीट करता हूँ, कल आर्या 2। मतलब मेरा सैटरडे संडे कोई फिक्स रहता है, कुछ तो अरे देखना ही है। पता नहीं, मुझे मुझे तो देखो, मैं एक चीज बताऊं, सच में लोगों ने इतना स्क्विड गेम खेला है, देखा। हम्म, अगर हाँ आपने उसको इंग्लिश डब्ड, क्योंकि वो वैसे ही डब्ड था, जो चीज डब्ड है हाँ उसे हिंदी में, अगर इंग्लिश में हाँ तो इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में ही अगर वो शॉर्ट था तो मैंने स्क्विड बिल्कुल। गेम हिंदी में देखा। मेरे को कोई शर्म की बच्चे कह बात रहे नहीं। डोरेमोन देख लो सर। नहीं, बट पता है, स्क्विड गेम को हिंदी में देखने में जो फील है ना, वो इंग्लिश में नहीं है। मैंने दोनों देखा, मैंने इंग्लिश भी देखा, मैंने हिंदी भी देखा। ओके, आपने हिंदी में देखा? नहीं देखा ना हिंदी में? नहीं। नहीं नहीं सर। तो अब हिंदी में आपको पता है, अब हिंदी में एक सीन है ना, जहाँ हाँ पे वो जो बंदी थी ना, एक जो लाइटर लेके आ गई थी अपने साथ, हाँ है हाँ 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 हाँ। है ना, तो वो बंदी क्या करती है, वो बंदी एकदम से वो जो गार्ड्स थे ना, तो हम्म, गार्ड्स को हिंदी में बोलती है, एक गोले चोकोर को बुला। वो हाँ जो गोला होता है ना, हाँ, एक इंग्लिश में गोले कुछ और था चोकोर सर को वो। बुला। तो मतलब ये जो हिंदी में हो सकता है ना, वो हाँ वो नहीं हो सकता इंग्लिश में। बिल्कुल। वो इंग्लिश में हो ही नहीं सकता। तो मतलब मुझे सीरियसली बहुत मजा आया स्क्विड गेम। मुझे हिंदी, क्योंकि हिंदी में थोड़ी अपनी फीलिंग आती है, अपनी हाँ वाली। अपने वाले और जैसे सर अगर वही। मोटिवेट होना है ना, तो गुड डॉक्टर जरूर देखिएगा, मैं लिटरली अरे कह नहीं, रहा मैं हूँ देखूंगा। अरे मुझे तो डॉक्टर, मैं तो इतना ऐसी सर्जरीज देख लेता हूँ मैं नॉर्मली। सर उसके 200 एपिसोड्स हैं। 200? 200 एपिसोड्स हैं, आप देखिए ना उसके सीजन और पर कितना। एपिसोड 10 मैं मिनट्स? आपको गुड डॉक्टर्स में आपको ना उसका लिंक भेजता हूँ सर, बहुत पुराना है वो, और वो भाई सेम दो, कैरेक्टर है। ये तो स्टार्ट ही नहीं करूंगा, पता लगे अच्छा लग गया तो 200 देखना पड़ेगा। नहीं सर बहुत मस्त है, मैं देखता हूँ सर, उनका हर फ्राइडे फ्राइडे आता है। ओके। हर मतलब उसमें ना केस स्टडी रहता है, जैसे ओके, एक इज में इट अ रियल डॉक्टर? इज इट अ रियल हाँ डॉक्टर? हाँ, नहीं मतलब शॉन मर्फी उसका नाम रहता है,
नहीं मतलब पहला ये रियल एपिसोड, स्टोरी है, रियल हाँ स्टोरी ये है। रियल स्टोरी है। मतलब उस वो क्या करते हैं ना कि हर एपिसोड में एक केस लेते हैं। जैसे कि एक हाँ केस था ना कि एयरपोर्ट पे ना सडनली वो बाहर गिर जाता है एक बच्चे के चेस्ट में, और बच्चा बेहोश रहता है। तो वो भाग भाग के आता है, वो अपने आंखों से सन से फील करता है, और वो नाइफ से काट के वाइन का बॉटल डाल के पाइप डाल के उसका एयर जो ब्लॉकेज रहता है वो रिमूव करता है। मतलब उधर ही वेंटिलेशन देता है। बहुत सही है, मतलब मोटिवेशनल है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। अब हम इसको वैसे अगर हम ज्यादा ही इंस्टाग्राम करेंगे तो बच्चे हम पे भी सीरीज बना देंगे, बैड टीचर। राइट राइट। बट आई लव्ड इट, मतलब मुझे मजा आया, ऐसा काफी अच्छा लगा थैंक यू बात। शामिल करने के लिए, है ना। अरे थैंक सर यू आप सर, थैंक यू आए, सर। हमारे अब भाग्य। बोल दो लेट एंट्रीज करने वाले जो भी, मतलब बोल दी सर, मैं ऑलरेडी अब जमीन के अंदर जाने वाला हूँ मैं, है ना। सर का खाना पच गया। ये देखिए। अरे वैसे कितना लिमिटेड खाना खा रहे हैं, कॉलेज हाँ, वेट पे आ चुके हैं बिकॉज मैंने ऑफ। जब से जिम ज्वाइन किया है, रात में डिनर ही बंद कर दिया है वैसे। सर मैं तो चावल ही नहीं नहीं खाता हूँ नहीं मैं। देखिए, मैं सच बताऊं तो डोंट स्किप मील्स, मतलब आप कम करिए बट डोंट स्किप देम, हाँ मतलब आई एम नेवर। नॉट स्किपिंग, मतलब उसकी जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट ले रहा हूँ, लाइक ईटिंग सम ऐसे सैलेड्स या फिर कुछ अलग खा लो। बेस्ट है सूप पी लो आप, हाँ सूप भी ले रहा हूँ, बेस्ट है, कभी कभी बेस्ट है। पी लेता हूँ, सूप पी लेता और हूँ। ये लोग वो इतना बोलते हैं यार ये एक्सरसाइज करो वो एक्सरसाइज करो लूज वेट करने के लिए। मैंने जिम ज्वाइन किया, जिम से हुआ ये। और ओके। लूज कैसे हुआ वेट, अब जिम नहीं जा सकता, एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वॉक तक हाँ नहीं कर सकता उस टाइम पे जब हुआ था। हाँ तो अब हाँ। वेट कैसे लूज किया, बेस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग। ऑटोफेजी करके एक चीज है जिसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था एक इंसान को, ओके। ऑटोफेजी। मेनी पीपल डोंट नो अबाउट इट बट ऑटोफेजी सेल रिपेयर कर देता है, मतलब कहते हाँ हैं कि अगर आप, ऑटोफेजी। हाँ एक ऑटोफेजी। 8 घंटे नहीं सॉरी 12 घंटे या 14 घंटे के बाद अगर आप कुछ नहीं खाते हो, है ना, ड्राई और वेट होता है, वेट मतलब अगर आपने पानी वानी पी लिया बट कुछ नहीं करते हो तो आपका बॉडी सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म में आ जाता है। और इसके लिए, और मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है अगर आप लोग मतलब स्पेशली नीट के हाँ स्टूडेंट सर, ये हम लोग ऑटोफेजी। पढ़ते हैं। ये मैं अभी हाँ पढ़ता हूँ, ये बुक है हमारा, ओ माय गॉड। हैंडबुक है पैथोलॉजी का, उसमें अरे ऑटोफेजी बट के बारे में। इसके लिए आप लोग जाके देखना, इसके लिए लाइक लिटरली लोगों को एक इंसान को फॉरगॉट द नेम, उसको नोबेल प्राइज मिला था बहुत रिसेंटली, ऑटोफेजी का कुछ कुछ बताया था उसने। हम्म। इट क्योर्स कैंसर आल्सो इन सम वे, आई डोंट नो, मतलब ये देखो आई एम नॉट गिविंग एनी स्टेटमेंट लाइक दैट बट वो बेसिकली आपके सेल को रिपेयर कर देता है, कुछ ऐसा होता है, सेल्स को रिपेयर करने लग जाता है। तो मतलब मेरे को काफी सही चीज लगी। और इवन मैं व्हेन आई वाज डूइंग इंटरमिटेंट एक कॉमेडी चीज सर आप फास्टिंग। लोगों को दिखाना चाहता हूँ। हाँ एक कॉमेडी चीज दिखा रहे दिखाऊं हैं। सर? हाँ दिखा रहे हैं, आप कुछ दिखाओ दिखाओ। सर ये है माइक्रोबायोलॉजी की बुक, ठीक है। हाँ इसमें एक नया चैप्टर ऐड हुआ है, चैप्टर नंबर 67। ओके। हाँ, उल्टा दिख रहा है। अच्छा कोरोना वायरस इन्फेक्शन इंक्लूडिंग कोविड-19। सोचिए, अब ये पूरा महामारी फैल गया और तब इसमें ना, इसको। इसमें पता है इसमें एंड में क्या लिखा होगा, हल्के में मत लेना। हाँ और एंड में तो और फिर हल्के में मत लिखना ब्रैकेट्स में, क्योंकि दुनिया ने लिया था। हाँ नहीं नहीं सर, मेजर्स में मेडिसिन होना चाहिए ना, क्योंकि अभी हर बीमारी में ना मेजर्स में मेडिसिन लिखा रहता है। हाँ। इसमें लिखा है हैंड वॉश, सोशल डिस्टेंसिंग, एनवायरमेंटल क्लीनिंग, क्लोथ मास्क। राइट। चलिए फिर इसको एंड करें सेशन को। हाँ सर जी, बड़ा मजा आ गया। थैंक यू सर। That was so nice. Thank you नमो सर, थैंक thank you अनमोल सर, thank थैंक you यू वीडी सर, ये थैंक देखो, यू नमोकॉल सर। बाय। बाय 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 बाय। बाय बाय। थैंक यू सर।